हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। साइबर एथिक्स की फोर्थ क्लास में आज हम लोग सोशल इंजीनियरिंग, नेटवर्क यूथ और सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा था। और उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी किया था। मेरा सवाल था कि हु इज द फर्स्ट व्हाइट हैट हैकर ऑफ द इंडिया। तो इसका जवाब होगा अंकित फाडिया। अंकित फाडिया इंडिया में फर्स्ट व्हाइट हैट हैकर के तौर पे जाने जाते हैं। तो चलिए हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व क्रिमिनल मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ यू। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो क्रिमिनल होते हैं वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं, यूजुअली बाय फोन और ईमेल। किसके द्वारा? या तो आपको फोन्स के द्वारा या ईमेल के द्वारा। आपको कॉल कर सकते हैं या आपको ईमेल सेंड कर सकते हैं। वाई गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वो फ्रॉम इंटरनेट, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? इंटरनेट से। एंड यू एज अ फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया, या फिर वो आपके साथ सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनकर, आपके फ्रेंड बनकर आपके इन्फॉर्मेशंस को वहां से प्राप्त करते हैं। एंड पोज एज अ कस्टमर केयर सर्विस एजेंट एंड दे वांट टू गेन योर कॉन्फिडेंस लाइक पासवर्ड और बैंक इंफॉर्मेशन। और वो क्या करते हैं? कस्टमर केयर बन के आपको कॉल करेंगे फिर, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे वो चुराने की कोशिश करेंगे, वो लेने की कोशिश करेंगे। जैसे में आपका पासवर्ड हो सकता है, बैंक इंफॉर्मेशन हो सकता है। वंस दे गेन एक्सेस टू अकाउंट, वो एक बार जब आपके अकाउंट तक एक्सेस अपना बना लेते हैं, दे कैन सेल योर इन्फॉर्मेशन, वो फिर उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन को सेल कर सकते हैं। नेटिक्यूट। नेटिक्यूट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट एटिक्यूट। नेटिक्यूट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे इंटरनेट एटिक्यूट कहते हैं। इंटरनेट के ऊपर शिष्टाचार, हमें किस तरह से इंटरनेट के ऊपर बिहेवियर करना चाहिए। It is very important to use netiquette because we do communicate online in non-verbal mode. हम इंटरनेट के ऊपर जब बात कर रहे होते हैं तो हमें अपने शिष्टाचार पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होता है, क्योंकि हम किसी भी इंसान से ना तो सामने वाले को देख रहे होते हैं ना वो मुझे देख रहा होता है। हम बात जब कर रहे होते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वही हमारे इमेज को सामने वाले इंसान के माइंड में फॉर्मेशन करता है। तो हमें अपने शिष्टाचार को थोड़ा ध्यान रखना होगा। यू मस्ट नो डैट ऑनलाइन कम्युनिकेशन वी रीड समथिंग बाई टाइप्ड बाई समवन एल्स। आपको पता होगा कि जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम वो रीड करते हैं जो सामने वाला में टाइप करके भेजता है, एल्स। एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन डज नॉट अलाउ ईच पर्सन टू सी फेशियल एक्सप्रेशन। और आपको पता होगा कि जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो हमें फेशियल एक्सप्रेशन शो करने का मौका नहीं देता, और बॉडी लैंग्वेज भी नहीं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण सम टाइम मैसेज कैन बी मिस इंटरप्रेटेड। कई बार क्या होता है, इसके कारण जो हम मैसेज अपना बताना चाह रहे होते हैं सामने वाले को, जो मैसेज के थ्रू बता रहे होते हैं, उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो अगर हम सामने वाला अगर कुछ हमें मैसेज करता है और हमें वो मैसेज नहीं समझ आता, तो अगर हम उससे रिप्लाई में अगर हम सिर्फ क्या लिख कर भेज देते हैं तो सामने वाला या तो ये समझेगा कि ये जो भी अभी मैं बोला वो समझ नहीं पाया, या फिर ये शॉक्ड है। लेकिन आप अगर वो सामने होता तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर या फिर वो हमें बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाता है कि या तो मुझे समझ नहीं आया या मैं उसे दोबारा बोलने को कह रहा हूँ। लेट डिस्कस सम पॉइंट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन रहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए, उसे हम अपने माइंड में रखना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड नॉट पोस्ट एनी ऑफेंसिव कमेंट ऑनलाइन। हम कोई भड़काऊ कमेंट ऑनलाइन ना पोस्ट करें। वी शुड रिस्पेक्ट अदर पर्सन प्राइवेसी। हमें दूसरे पर्सन की प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू नॉट क्लिक ऑन द ऑनलाइन एड्स, इट्स मे कंटेन वायरस। जो ऑनलाइन एड्स आते रहते हैं आपके ब्राउजर के ऊपर, आप उसके ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है वो कई बार वायरस को भी कंटेन करते हैं। डू नॉट डिस्क्लोज योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। आप अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें। डोंट वायलेट द कॉपीराइट लॉ।
कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन ना करें, रिपोर्ट अबाउट द इलीगल एक्टिविटी हैपनिंग ऑनलाइन। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी ऑनलाइन हो रहा है तो आप उसे रिपोर्ट भी करें। अक्सर हमारे वेब पेज के ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, आप उसका यूज करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। अब हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम करीब दो तरह के सॉफ्टवेयर को जानते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर और पेड सॉफ्टवेयर। फॉर यूजिंग पेड सॉफ्टवेयर वी नीड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। जब हम सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस का जरूरत पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है मैं वो बताता हूँ। A software license is a legal document that provide legally binding guidelines for the use and distribution of the software. सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें गाइडलाइन देता है कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करें और उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। बेसिकली इट प्रोवाइड एंड यूजर विथ द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट लॉ। आप एक से अधिक सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकते हो और ये इलीगल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई कंपनी है और आपके पास 10 कंप्यूटर है तो आप 10 कंप्यूटर के लिए विंडोज़ को परचेज नहीं करोगे, आप केवल एक का लाइसेंस लोगे और उसे कई कंप्यूटर पे उसे ऑपरेट कर सकते हो, उस लाइसेंस को चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये कॉपीराइट के वारंट भी नहीं है, या फिर इस तरह से अगर आप करते हो तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस का काम है, यही होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो हम आ चुके हैं आज के अपने क्वेश्चन टाइम में। आपसे पहला सवाल है, एनी सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री इज कॉल्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के ऊपर फ्री अवेलेबल है उसे हम क्या कहते हैं? पेड सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, प्राइवेट सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दिस। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा फ्रीवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है उसे हम लोग फ्रीवेयर कहते हैं। अब दूसरा सवाल है, इन विच क्राइम criminal make direct contact with you usually by phones or emails by getting your information from internet। वो कौन सा क्राइम है जिसमें क्रिमिनल आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं फोन की मदद से या ईमेल की मदद से और इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिलती है? साइबर स्टैकिंग, ऑनलाइन स्कैम, सोशल इंजीनियरिंग और साइबर क्राइम। तो इसका जवाब होगा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में क्रिमिनल आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तीसरा सवाल है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन डज नॉट अलाउ ईच पर्सन टू सी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रत्येक पर्सन को क्या देखने की इजाजत नहीं देता? फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बोथ फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज और नन ऑफ दिस। इसका जवाब होगा बोथ फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के दौरान ना तो आप सामने वाले पर्सन को अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते और बॉडी लैंग्वेज भी हम नहीं दिखा सकते। आपसे चौथा सवाल है, फॉर यूजिंग पेड सॉफ्टवेयर वी नीड। पेड सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? टू क्रैक इट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ऑथर परमिशन और कॉपीराइट। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस है तो हम कोई भी पेड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो आज का सवाल है, हु डिस्कवर्ड हैकिंग। हैकिंग को किसने डिस्कवर किया था? तो आपको इसका जवाब ढूंढना है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में मेंशन करें, नहीं तो मैं इसका जवाब आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे। और इस चैनल पे पहले से ही आपके चैप्टर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और आपका जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट www.zeaworld.in पे अवेलेबल है। और
इस चैप्टर साइबर इथेलिक्स के इस चैप्टर का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन कर दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।